एम्बेसडर ज़हीर असलम जंजुआ साहब, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जब दोहा टॉक्स अमेरिका के साथ अफगान तालिबान के हो रहे थे, इन्होंने कमिटमेंट दी थी कि अपने मुल्क की सरजमीन किसी हमसाये या दीगर मुल्कों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एक्सपर्ट हैं सेंट्रल एशिया के, रूस तक प्रॉब्लम थी, चाइना में प्रॉब्लम थी, तो ब्रंट सिर्फ पाकिस्तान क्यों फेस कर रहा है इसका? बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, इस वक्त तो ब्रंट पाकिस्तान फेस कर रहा है, लेकिन उसका जो पोटेंशियल डेंजर है वो सब के लिए है। वो वस्ती एशिया के ममालिक के लिए भी है, जी जी, वो रूस के लिए भी है, क्योंकि और ईरान के लिए है, चीन के लिए है। ETIM वाले अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। वो इसी तरह बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो सीरिया में लड़ रहे थे, जो इराक में लड़ रहे थे, वस्त एशिया से बिलोंग करते हैं, वो वापस आ गए हैं। और उसमें ये है कि वो वस्त एशिया भी जा सकते हैं, और उसके बाद अगर वस्त एशिया दाखिल हो जाएं तो फिर रूस जाना आसान है। तो सबको इसका ख़तरा है, और ये ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। इस वक्त ऐसा है कि चूँकि हमारा जो ईस्टर्न नेबर है उसको उसके दांत खट्टे हुए मई में, और वो अभी तक जो है वो कहते हैं कि उनका ऑपरेशन हीलिंग द वुंड्स, जी वो है, वो चल रहा है। और उसके बाद उन्होंने, आपने देखा होगा, रन ऑफ कच्छ और सर क्रीक के इलाके में उन्होंने नोटिम जारी किया, और वो बड़ी एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अगला राउंड शायद होगा। तो इसलिए वो तो राजनाथ सिंह ने, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा ना कि रोड टू कराची लाइज थ्रू सिर क्रीक, वो तो बात कर गए। जी बिल्कुल। तो इस वक्त तालिबान को वो प्रॉप अप कर रहे हैं, और तालिबान के साथ उन्होंने थोड़ा सा जो है कुछ अपना कोई मुआहदा किया है। जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए और उन्होंने बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की स्टेटमेंट, मुल्ला अमीर मुत्तकी साहब जो गए, तो उनके ईमा पे ये कर रहे हैं, और ये किसी भी तरफ जा सकते हैं। तो ये जितने भी अफ़गानिस्तान के नेबर्स हैं उन सबको ये पोटेंशियल ख़तरा है। नहीं, इवन जो मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई अभी, उसमें इस बात का बरमला इज़हार था। फिर मॉस्को फॉर्मेट से एक दिन पहले जब 4 ममालिक का, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान का, उसमें तो इन सारे ग्रुप्स का बाकायदा मेंशन किया गया कि दे पोज डेंजर टू द रीजनल सिक्योरिटी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बजा फरमाया आपने। और ये सब लोग जो हैं, सारे ममालिक जो हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह और बड़े कॉग्निजेंट हैं कि ये डेंजर है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी, एक और एलिमेंट भी बता दूं कि जो इंडियन एंगल है वो इस तरह है कि इस वक्त उन्हें कैटसास से एग्जेम्पशन मिल गई है चाबहार इस्तेमाल करने की, और वो पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के थ्रू अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया जाना चाहते हैं। तो वो ये चाहेंगे कि जो हमारे 4 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सेंट्रल एशिया के साथ, टैपी, कासा 1000, उसके अलावा उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेलवे, जो उज़्बेक प्रेसिडेंट मीर ज़ायेव साहब का पेट प्रोजेक्ट है, और उसके अलावा एक और रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है जो कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान तक आएगा। और वो कासिम ज़ोमार्त तोकाएव साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कज़ाकिस्तान के, उनका पेट प्रोजेक्ट है। तो ये चारों जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्कुल उस वक्त तक नहीं हो सकेंगे जब तक हमारे अफ़गानिस्तान में सेटलमेंट नहीं होती। तो इंडिया एक हमारे साथ बड़ी गेम खेल रहा है, और ये जो तालिबान हैं ये इस वक्त उनके कठपुतली बने हुए।